गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम यूनिट टेस्ट 1 के पूरे होने के बाद जो वीडियो बना रहे हैं वो नवीन पल्लव इस पुस्तक से पाठ 6 सीखो, जो कि एक कविता है, इस कविता पर आधारित बनाएंगे। ठीक है। इस कविता में हमें नेचर में, निसर्ग में जो विभिन्न चीज़ें हैं उनसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन बेहतर बनाने की सीख दी गई है। आइए हम इस कविता को पढ़ें और समझें। बच्चों, आप मेरे साथ इस कविता को साउंड रीडिंग से पढ़िएगा और समझिएगा। सबसे पहले जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, यह हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है ना। और अपने प्रत्येक रूप में हमें यह आगे बढ़ने की और कुछ बेहतर करने की सीख देती है। हमारी कविता का टॉपिक है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। आप सभी मेरे साथ पढ़िए। फूलों से नित हंसना सीखो, मतलब जिस तरह फूल हमेशा खिले खिले मुस्कुराते लगते हैं, हमें भी फूलों की तरह हमेशा खुशहाल प्रसन्न रहना चाहिए। और जिस तरह भौरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, हमें भी अपने जीवन में गुनगुनाते रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब पेड़ है ना। जिस तरह फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने अंदर गुणों को विकसित करके विनम्रता सीखनी चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखें हम। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरह हवा के झोंके बहते हैं, वे पूरी दुनिया को शीतलता देते हैं, है ना। और भयंकर रूप लेकर जब आंधी का रूप लेते हैं तो पूरी दुनिया को अपनी ताकत से हिला देते हैं। तो हमें हवा के झोंकों की तरह शीतलता देने वाला और ताकतवर होना चाहिए। और जब दूध और पानी जिस तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं और कोई दूध और पानी का अंतर नहीं समझ पाता कि कहाँ दूध है और कहाँ पानी, दोनों मिलकर एक बन जाते हैं, ठीक इसी तरह हमें भी समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे पढ़िए मेरे साथ। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरह सूरज की किरणें समय से आकर बिना किसी भेदभाव के सबको जगाती हैं और खुद भी नियमित समय से जगती हैं, निकलती हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में नियमित होना सीखना चाहिए। और लता और पेड़ बहुत ही मजबूत होते हैं ना, बलशाली होते हैं, और लताएं बहुत कोमल होती हैं, पर अपनी बल का घमंड छोड़कर कोमल लता को भी पेड़ अपने ऊपर चढ़ने देता है और उसे सहारा देकर आगे बढ़ाता है। ठीक इसी लता और पेड़ों की तरह हमें भी सबको, अपने से कमज़ोर लोगों को सहारा देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता करनी चाहिए। आगे देखें हम। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब ही पर अपना रंग चढ़ाना। जिस तरह वर्षा की बूंदें बिना भेदभाव के सब पर बरसती हैं और सबको एक समान शीतलता देती हैं, हमें भी सब पर एक समान अपना प्रेम, अपना व्यवहार देना
चाहिए, लुटाना चाहिए। और जैसे मेहंदी जो है बिना किसी भेदभाव पर अपना रंग, अपने गुण का लाभ होने देती है, हमें भी बिना किसी भेदभाव से सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको अपनी अच्छाई का लाभ देना चाहिए। आगे पढ़िए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब यहाँ देखिए बच्चों, मछली को आपने देखा है ना, जब उसे हम पानी से, जो उसका देश है, उसका परिवेश है, उस परिवेश से उसे निकाल दिया जाता है तो वो मछली क्या करती है, तड़प कर मर जाती है। मतलब उसे अपने देश से, अपने परिवेश से इतना प्रेम है कि वो उस बिछोह को, उस अलगाव को बर्दाश्त नहीं करती। तो हमें भी वही भावना अपने देश के लिए, अपने परिवेश के लिए रखना चाहिए। पतझड़ के जो पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि पतझड़ में जो पेड़ होते हैं उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जो कि उनकी शोभा होते हैं, उनकी ब्यूटी होते हैं, और उसके झड़ने के बाद भी पेड़ अपना धीरज नहीं खोते हैं ना। वो अपनी प्रक्रिया, जो उनका जीवन है, जिस तरह से जड़ों से पानी लेना, सूरज की रोशनी में भोजन बनाना, शीतलता देना, ऑक्सीजन रिलीज़ करना, ये सारा कार्य करते रहते हैं। वो पेड़ों के ऊपर से जो झड़े पत्ते हैं उनका दुख दूसरों से बांटे बगैर धीरज रख के अपना कार्य करते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी पतझड़ के पेड़ों की तरह विपरीत स्थिति में धीरज धरने की सीख लेनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। यहाँ देखिए, जो दीपक की रोशनी होती है, जहाँ भी अंधेरे में जला दी जाती तो अधिकांश जगह तक वो अपनी प्रकाश से सब जगह रोशनी फैलाती है। तो हमें भी अपनी अच्छाई से समाज में फैली बुराइयों को दूर हटाने का प्रयास करना चाहिए। और जिस तरह पृथ्वी बिना कुछ लिए हमारी सच्ची सेवा करती है, हमारा बोझ सहती है, हमें अनाज देती है, हमें आवाज़ देती है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने सद्गुणों से समाज की सेवा करना चाहिए बिना किसी लोभ के। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब जो जल धारा है, जो नदी की धारा है, उसे आप देखिए हमेशा वो आगे बढ़ती है। तो हमें भी जीवन में ठहरना नहीं चाहिए, हमेशा उन्नति करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह धुआं हमेशा ऊंचाई की तरफ चढ़ता है, हमें भी अपने जीवन में उन्नति करते हुए अपने क्षेत्र में ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है। इस कविता को श्री नाथ सिंह जी ने लिखा है और इन्होंने प्रकृति की विभिन्न चीज़ों के द्वारा हमें प्रेरणा लेकर उदाहरणों के द्वारा समझाया कि हमें भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। आप इस कविता को फिर से पढ़िएगा और इसके जो शब्दार्थ हैं आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिएगा। अगली वीडियो में इसी कविता के अन्य एक्सरसाइज टॉपिक के साथ मिलेंगे और इस कविता से संबंधित कोई भी एक चित्र आप हिंदी की कॉपी में ड्रॉ करके, कलर करके, उसके बाद इन शब्दार्थों को लिखिएगा। ठीक है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।